ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। स्पेसिफिक मतलब कुछ कुछ एंगल खास, 0 30 डिग्री 45 60 और 90। एंगल तो बहुत सारे होते हैं, 17 डिग्री 15 डिग्री 10 डिग्री, लेकिन हमें कुछ स्पेसिफिक के बारे में ही जानना है कि उनका वैल्यू कितना होता है। तो देखो सबसे पहले आपको मेन एक लाइन है ये वाला, ये लाइन अगर आप ज्ञात कर लो बाकी लाइन तो आपको आराम से ज्ञात हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले शुरुआत करते थे सॉल्व करते थे। सबसे पहले हम यहाँ पर मानते हैं 0, यहाँ पर क्या आएगा 1 0 1 1 के बाद 2 2 के बाद 3 3 के बाद 4। याद तरीका है, सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है 4 है, तो हम क्या करने वाले हैं सबके अंदर 4 का डिवाइड करें, हाईएस्ट नंबर का सब में डिवाइड करना है। सब में 4 का क्या करना है आपको डिवाइड करना है। डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर देखो ये अगर काटेंगे तो डिवाइड जाता है आपके 0 टाइम, यहाँ नहीं कट रहा है, यहाँ कट रहा है 1/2, पूरा नहीं काटना है, फ्रैक्शन तक जहाँ कट रहा दोनों में तो भाग जा रहा है, तो दोनों में कॉमन डिवाइड जा रहा है उसका डिवाइड करना है। यहाँ डिवाइड नहीं जा रहा कॉमन, यहाँ डिवाइड जा रहा कितनी बार 1 में। सबसे पहले आपको लिखना है 0 1 2 3 4, हाईएस्ट नंबर कितना है आपके 4 है, तो 4 का डिवाइड कर देंगे। सबका हम क्या निकालने वाले हैं रूट निकालने वाले, सबका हम फाइंड करने वाले हैं रूट। जैसे देखो 0 का रूट 0, अब 1 का रूट 1 और 2 का 4 का होता है, देखो 1 का 1 होगा, 4 का 2 होगा, 9 का 3 होगा, बाकी नंबर रूट निकलते ही नहीं सेम रहेंगे। जैसे यहाँ देखो 1 का 1 होता है, 2 का नहीं होता तो क्या आएगा √2, ये है आपके √3 और 4 का कितना होता है 2 और यहाँ 1 का कितना होता है 1। या तो आप ऐसा करके सॉल्व कर लो या फिर आप पहले लाइन याद कर लो, रट भी सकते हो। मुझे जाना है 0 से 1 तक, धीरे धीरे वैल्यू बढ़ता है, ये इससे बड़ा वैल्यू, ये उससे भी बड़ा वैल्यू, ये उससे भी बड़ा और फिर उससे भी बड़ा। आप डिवाइड करके भी चेक कर लेना, आप चाहो रफ में डिवाइड कर लेना, √3 का वैल्यू लिख देना, भाग दोगे तो 0 से ये थोड़ा ज्यादा है, फिर ये उससे भी ज्यादा है वैल्यू, आप भाग दोगे तो उत्तर उससे भी ज्यादा आएगा। इसका मतलब क्या होता है 0.5, इसका मतलब करोगे थोड़ा सा 0.6 आएगा, यहाँ पर उससे भी ज्यादा वैल्यू, फिर लास्ट में 1 बच जाएगा। धीरे धीरे साइन का वैल्यू बढ़ता है और कहां से कहां तक जाता है 0 से 1 तक। यहाँ डिवाइड करोगे तो 0.7 0.9 पॉइंट ऐसा आएंगे आप डिवाइड करने पर। आप चेक कर लेना घर पर आराम से भाग के चेक कर लेना, ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता रहता है और 0 शुरू करता है 1 तक जाता है। पहले लाइन या तो आप याद कर लो या आप ऐसे बना लो, 2-3 बार ट्राई करोगे तो हो जाएगा। अब हमें लेना है कॉस। कॉस क्या होता है, हमेशा कॉस और साइन आपस में होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, मतलब इसका 0 तो उसका 90 बराबर होता है। जैसे देखो ये एंगल यहाँ आ जाएगा 1, ये वाला यहाँ आ जाएगा √3 अपॉन में, जैसा देखो साइन 0 का वैल्यू जो है, देखो जो आपके cos 0 का वैल्यू है वो आपके साइन 90 का वैल्यू, दोनों का जोड़ कितना हो रहा है 90 हो रहा है। अब यहाँ देखो जो cos 30 का वैल्यू है वो साइन 60 का वैल्यू है, 60 और 30 कितना होता है 90 होते हैं, 90 डिग्री। नहीं समझ में आ रहा है तो ये वाला यहाँ लिख दो, ये वाला यहाँ लिख दो, ये वाला यहाँ उतार दो, फिर ये वाला यहाँ लिख दो और ये वाला इधर। अब एक लास्ट लाइन बची 10, बाकी तो सब उल्टा है उसका। अब यहाँ लास्ट लाइन क्या है 10 है, और 10 का मतलब होता है साइन अपॉन कॉस होता है। आप तो चेक कर लो, देखो साइन का मतलब P/H और कॉस का मतलब B/H। H कट गया, ऊपर बच गया P, नीचे बच गया, ये देखो P भी बच गया। ये किसका है 10, मतलब आपस में डिवाइड करना है, ये वाला नीचे वाला लाइन कट जाएगी तो P और B बचेगा। जैसा देखो 0 में 1 का डिवाइड किया तो 0, इसमें इसका डिवाइड करेंगे ना 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर क्या बचा 1 और डिवाइड में क्या है √3। अब इन दोनों में डिवाइड करेंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, 1 टाइम जाएगा, पूरा डिवाइड सेम ही है। सेम नंबर में सेम नंबर का डिवाइड करने पर 1 टाइम जाता है, जैसे 5/5 1 टाइम। दोनों नंबर सेम है, डिवाइड करोगे तो एक बार जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 से 2 कट जाएगा, √3/1
या ओनली √3 भी आप लिख सकते हो, चाहो तो √3/1 भी लिख सकते हो। 1 डिवाइड में वो नहीं हो चलता है, 0 में 1 का डिवाइड करने पर 0 आता है, लेकिन 1 में 0 का डिवाइड करते हैं आता है, या तो आता है इनफाइनाइट या आता है अनडिफाइंड भी बोलते हैं, इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, मतलब एक्यूरेट वैल्यू क्या है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। अब देखो जो साइन कॉस टेन में होता है उसका उल्टा होता है ये वाले, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। इधर ध्यान लगाओ, देखो इन तीनों को उल्टा कर देंगे ऐसे, ये वैल्यू ऐसा है ना, इनको उल्टा करना है। 0 का उल्टा इनफाइनाइट या अनडिफाइंड, 1 का उल्टा 1, 0 का उल्टा अनडिफाइंड या इनफाइनाइट। एक ही बात, एक तो 0 मिला, कुछ भी नहीं मिला, और एक आपको इनफाइनाइट, पूरा उल्टा लिखना कंप्लीट। अब यहां देखो इनको उल्टा लिखना है, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, और साइन का उल्टा कोसेक। अब आते हैं यहां पर 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा √2, इसका उल्टा √2। अब यहां पर देखो इसका उल्टा √3, तो √3 का उल्टा ये, √3 उल्टा क्या आएगा 1/√3, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा 2/√3। अब यहां पर इनफाइनाइट का उल्टा है 0 और 0 का उल्टा है इनफाइनाइट, 1 का उल्टा तो 1 ही रहता है। तो ये टेबल आपको याद करनी है, शुरुआत की एक लाइन, बाकी बना सकते हो। और देखो ध्यान दो, जैसे हमने साइन कॉस में किया था ना, इसको मैं यहां लेके आया, इसको यहां लेके आया, यही चीज टेन कॉट में भी होती है। देखो ये वाले को यहां ले आओ, ये वाले को यहां ले लो, इस वाले को यहां पर, इसको इधर, तो इसको, यही चीज सेक कोसेक में भी होती सेम। ये देखो ये 1 वहां चला गया, ये इधर आ गया, ये 2 इधर चला गया, ये इधर चला गया, इधर हो गया। जो साइन कॉस में होता है इधर उधर भेजना है, वही टेन कॉट में भी होता है और वही सेक कोसेक में भी होता है। इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो ये दो नंबर है टेन कॉट, जो आपके tan 30 का वैल्यू है वही आपके cot 60 का वैल्यू होता है। मतलब जब भी इन दोनों की जोड़ कितनी आएगी 90, जब भी दोनों जोड़ 90 आएगी, दोनों हमेशा बराबर होंगे। ये देख लो आप, tan 30 का वैल्यू और cot 60 का वैल्यू सेम ही आ रहा, देखो मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री, और जिनका वैल्यू होता है 90 वो कॉम्प्लीमेंट्री कहलाते हैं। जैसे ये देखो सेक कोसेक, जो आपके सेक 45 का वैल्यू है वही आपके कोसेक 45 का वैल्यू होता है, क्योंकि देखो इन दोनों जोड़ कितनी हो रही है 90 हो रही है, तो दोनों का वैल्यू सेम आएगा। ये देख लो सेक का वैल्यू भी उतना ही है और कोसेक का वैल्यू भी उतना ही है। यही अगर मैं यहाँ पर 0 कर दूं, ये आएगा 90। सेक 0 का वैल्यू 1 है और कोसेक 90 का वैल्यू भी, जब भी इन दोनों की जोड़ बराबर होगी तो हमेशा इन दोनों वैल्यू सेम ही होते हैं। जब इसका आपको खास तौर पर ध्यान देना है, और ये तरीका है आपके, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। इसको कंपेयर करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री, लेकिन इनको कंपेयर करेंगे ना, सेक का कोसेक, कॉस का सेक, ये वाला, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। साइन कोसेक का रेसिप्रोकल है, मतलब पूरा उल्टा कर देना। जैसे मान लो साइन का वैल्यू 4/5 आ रहा है, तो कोसेक वैल्यू क्या आएगा 5/4। इसको बोलते हैं इसका रेसिप्रोकल, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल। और इनमें कंपेयर करना है मतलब कॉम्प्लीमेंट्री। साइन कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री है और कॉस साइन का, टेन कॉट का, कॉट टेन का, सेक कोसेक का और कोसेक सेक का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ये ध्यान रखना है।